ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता हैं जो चारों तरफ मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है अपने महबूब नेता यानी असदुद्दीन अवैसी का इंतज़ार रात से ही कर रहे हैं। हालांकि सुबह है उनका प्रोग्राम और ये लोग रात से ही इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इंतज़ाम किया जाए। क्या कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि यहाँ मुबारकपुर की जनता पूरे उत्तर प्रदेश को मुबारकबाद देगी और पूरा उत्तर प्रदेश मुबारकपुर की जनता को मुबारकबाद देगा, क्योंकि ये सीट बिल्कुल निकलने जा रही है और इस सीट निकलने से इतिहास दर्ज होगा आजमगढ़ का। और जिस तरीके से यहाँ लोगों की मैं भीड़ देख रहा हूँ, आज दिन में रैली में देखा 500 के नोट पर और पौवे पर आदमी नहीं आते। इतनी बड़ी रैली 500 के नोट और पौवे पर करा के दिखा दे कोई, जो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस वाले कराते, और यहाँ लोग प्यासे सर पर गमछा रख के धूम में खड़े रहे। तो ये इस बात की आगाज है कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के नहीं, मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़ों के, जिनको हक और इंसाफ नहीं मिला, उनके आने वाले नेता हैं। दलितों के लिए मायावती हैं, यादव के लिए जो है अखिलेश यादव हैं। आप तो सिर्फ मुसलमानों की बात कीजिए। नहीं, मुसलमानों की कीजिए। हमारे नेता संविधान को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं। गरीब यादव को इंसाफ नहीं मिला, दलित को इंसाफ नहीं मिला। अगर उनको इंसाफ मिला होता तो दलितों की बात हम नहीं करते। अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उस संविधान के तहत इस देश में जितने भी नेताओं ने राज किया, किसी ने भी किसानों की लड़ाई लड़ी, किसी ने किसान को इंसाफ नहीं दिया। पिछड़ों की लड़ाई लड़ी, किसी ने पिछड़ों को इंसाफ नहीं दिया। दलितों की लड़ाई लड़ी, किसी ने दलितों को इंसाफ नहीं दिया। बहन कुमारी मायावती के समाज में 2 कैटेगरी होती है, एक रविदासी, एक जाटव। आप देखेंगे ज्यादातर पश्चिम उत्तर प्रदेश को छोड़कर जितने मंत्री, विधायक और एमपी को टिकट दिए जाते हैं वो जाटव समाज को दिए जाते हैं, रविदासी को नहीं दिए जाते। यादव समाज के अंदर भी जो कंस वाले हैं और जो कृष्ण वाले हैं, इनके अंदर भी दोगलापन होता है। यादवों को भी इंसाफ नहीं मिला। जिन यादवों को इंसाफ नहीं मिला, जिन जर्नल लोगों को इंसाफ मिला, वो असदुद्दीन ओवैसी देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं संविधान को मानने वाला हूं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर हम 20% हैं तो 20.5 नहीं लेंगे तो 19.5 पर भी कब्जा नहीं करेंगे। अगर आप कहते हैं कि ओवैसी समाज को इंसाफ मिला है, तो मैं पूछना चाहता हूं आपको, इस देश के अंदर 300 राजदूत बनते हैं। ओबीसी समाज के मुझे बताइए कितने राजदूत हैं? इस देश के अंदर 40 यूनिवर्सिटियां हैं, उसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर कितने ओबीसी समाज के? इस आजमगढ़ के अंदर कितने डीएम और कितने एसपी और कितने एसडीएम ओबीसी समाज के आते हैं? मुझे बताइए। इस देश के अंदर 28 हाई कोर्ट, एक सुप्रीमो कोर्ट है, कितने जज सुप्रीमो कोर्ट के अंदर ओबीसी समाज के हैं? मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा। उनको हक और इंसाफ अगर कोई दिलाएगा, आरक्षण 27% का, आरक्षण 23% का, अरे हम अपनी बात तो बाद में करेंगे। ओवैसी साहब पहले दलितों की और ओबीसी वालों की बात कर रहे हैं, उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर ओवैसी साहब सत्ता में आते, हमारी सत्ता में साझेदारी होती, तो जिनको आज तक हक और इंसाफ नहीं मिला, डीएम जिले में अगर जनरल समाज का होगा तो ओबीसी समाज का, हमारा हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, वो एसपी उस जिले का होगा। ऐसा इंसाफ देना चाहते हैं। लेकिन आरोप लगते हैं कि आप बांटने का काम करते हैं। काय का बांटने की बात करते हैं? कौन सा काय का बांट रहे हैं, बताओ तो सही। मुसलमानों को अलग करते हैं, हिंदू को अलग करते हैं। यही कारण था कि असदुद्दीन ओवैसी पे फायरिंग हुआ। वो जिसने फायरिंग किया वो तो यही साबित हुआ कि उन्होंने फायरिंग किया। इसी कारण राजीव गांधी को किसने मार दिया था? राजीव भी बांटते थे, इंदिरा भी बांटती थी। सोनेलाल पटेल को एक्सीडेंट करके मार दिया गया था, वो भी बांटते थे। गांधी जी को मार दिया था, वो भी बांटते थे। बांटते थे क्या? ये कुछ नहीं, ये सब बकवास है, ढसोकला है, कुछ नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी से भाजपा, सपा, बसपा सब बौखला गए हैं, क्योंकि आप सर्वे कर लो, एक मेरी बात मानो। चलो, मैं तो पार्टी का आदमी इसलिए पार्टी की बात कर रहा हूं। आप सर्वे करना, हिंदू भाइयों से पूछना, जो समझदार सही हिंदू जो चाहता है देश में शांति हो, सुकून हो, खुशहाली हो, वो कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी इस भारत का भविष्य है। इस भारत की राजनीति को, संविधान को जो लागू कर सकता है वो असदुद्दीन ओवैसी कर सकता है। लेकिन एक जो सवाल है बहुत ही गंभीर है। सवाल ये है कि इस देश में हिंदू भी राज करता है, इस देश में मुसलमान भी राज करता है, इस देश में सिख भी राज करता है, इस देश में हर एक जगह जगह पर, मतलब हर जगह पर कोई ना कोई राज करता है। लेकिन अगर बीजेपी ये कहे हिंदू एक हो जाओ और असदुद्दीन ओवैसी ये कहे मुसलमान एक हो जाओ, तो आपको नहीं लगता ये देश बंटने की कगार पे आ गया है? देखिए, हमने कभी एक होने की बात नहीं कही। हमने ये कहा, एक बात सुनिए, बैठक बनाई हमने, उस बैठक को पहले हम लोग इकट्ठे होकर बैठेंगे, पड़ोसी आकर बैठेंगे।
बताइए, ये सियासत भी एक किस्म की बैठक है। जब हमने राजनीतिक पार्टी अपनी बना ली है तो पहले हमें अपने लोगों को तो बिठाना होगा। भाई मुलायम सिंह यादव ने पार्टी बनाई, यादव बैठे, बहन कुमारी मायावती ने पार्टी बनाई, चमार भाई आए जिनको जाटव कहा जाता है, अजीत सिंह ने, चौधरी चरण सिंह ने सन 77 में पार्टी बनाई तो जाट भाई आए। अगर हम अपनी बैठक पर, अपनी पार्टी पर अपने लोगों को बुला रहे हैं तो हम मुसलमानों को इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं। हमने मंदिर मस्जिद पर वोट नहीं मांग रहे, मंदिर मस्जिद पर वोट वो मांगते हैं। हम तो ये कह रहे हैं जब हमारे इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि जब हम मजबूत हो जाएंगे, तब सामने वालों को इंसाफ दिलाने का काम। सबसे पहले तो आपको मुसलमानों को एक करना पड़ेगा, क्योंकि शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस इनको कैसे करना? सुनिए, हमारे यहाँ कुछ सुनिए, मैं जवाब दूंगा। जब एनआरसी का लठ पुलिस फेर रही थी हमारे ऊपर, शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस नहीं पूछ रही थी, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद नजाकत, मोहम्मद रियासत, मोहम्मद सराफत पूछ रही थी, लठ पूछ रही थी, मार रही थी। अब ये अवाम इस बात को समझ चुकी, मसले हमारे शिया देवबंदी बरेलवी कोई भी हो, हमारा मसलक से कोई मतलब नहीं है, मतलब हमारा मुसलमान से है और अपनी हिस्सेदारी से है। जब हमारे ऊपर जुल्म होता है, जब हमारी दाढ़ी और टोपी को नोचा जाता है, जब हमारी मसाजिद और मदारिस आकर आतंकवाद का अड्डा कहा जाता है, जब आजमगढ़ जैसे शहर को जहां दानिशमंद लोग, पढ़े लोग रहते हैं, इसे आतंकगढ़ कहा जाता है, तो मेरे भाइयों कोई नहीं पूछता इसका मसलक क्या है, इसकी बिरादरी क्या है, सिर्फ मुसलमान टारगेट किया जाता है। आपने ये क्या बात कही? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ मुसलमान सब एक है। और मैं सलाम करता हूँ उस माँ को और सलाम करता हूँ उस बाप को जिसने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा बेटा दिया और शेर की तरह हमारे बीच में है, जिसने सारे मसलों को एक जगह लाकर खड़ा किया। बिरयानी हैदराबाद की बिरयानी है, उत्तर प्रदेश के अंदर पकेगी। देखिए बिरयानी, सुनो, बिरयानी नहीं पकेगी, वो बिरयानी जो पकेगी तो सपा बसपा के जो चंगू मंगू ये भी आकर खाएंगे बिना बुलाए, खुशबू से ही आ जाएंगे। देखिए ये चुनाव, काशी राम जी एक बात कहा करते थे, पहला चुनाव पहचान का, दूसरा चुनाव अपने वजूद का और तीसरा हिस्सेदारी का। उन्होंने चुनाव बताए 3, वक्त नहीं बताया। 17 में हम चुनाव लड़े, पहचान आज हमारे वजूद का चुनाव है। और इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है कि आने वाली जो 10 तारीख की 2 बजे आपको रिपोर्ट मिलेगी, वो ये मिलेगी कि ये ओवैसी साहब के सामने दारुल सलाम में मायावती हो या अखिलेश जी हो या कांग्रेस हो, ये वहाँ अपने घुटने टेक रहे होंगे। जैसे सन 1989 में जय श्री राम का नारा देने वाले, चमार भाई को खाट पर न बिठाने वाले 1989 में 13 विधायक आए थे। बहन कुमारी मायावती के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी, इतना लंबा टिक्का लगाने वाले, हाथ में जनेऊ बांधने वाले, और विनय कटियार और अटल बिहारी वाजपेयी रात को बहन कुमारी मायावती के यहाँ गए और बोले कि बहन जी तू तो हमारी बहन है, सबसे पहले तो बांध राखी, और जय श्री राम छोड़कर जय भीम बोलकर बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाया था। ऐसे ही अखिलेश, जिन्होंने आज हम तो देखे बीजेपी को हराना चाहते थे असदुद्दीन ओवैसी दिल से, अखिलेश यादव नहीं चाहते कि बीजेपी हारे। अगर बीजेपी को हराना अखिलेश चाहते, आप मीडिया से हैं, तमाम सेकुलर, तमाम राजनीतिक लोग चाह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी अगर सपा से गठबंधन कर ले तो बीजेपी 11 बजे हार जाएगी, 12 नहीं बजेंगे। मगर अखिलेश नहीं चाहते, अखिलेश ने टिकटों का बंटवारा। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं जीतने की, तो अखिलेश यादव एक दावा कर रहे हैं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा तबका हमारे साथ है जो मुझे मुख्यमंत्री बनाएगी। देखिए आपने मुंगेरी लाल का सपना सुना, या मैं उनको नहीं कह रहा, गधा होता, कुम्हारे गधा पालता, तो जो गधा सूखी घास नहीं खाता ना तो उसके चश्मा लगा दे हरा, वो सूखी घास हरा चश्मा पहनकर खा लेता है। तो ऐसे ही कुछ नेताओं के हरे चश्मे लगे हुए हैं। मुसलमान किसी की पपोती थोड़ी, ये जो खड़ा ना नौजवान, ये हमारा जो 60 साल का 70 साल का, उसकी जो मेमोरी वो तो हो गई फुल। जैसे चिप हो ना, चिप मेमोरी हो, वो जब लोग डिलीट नहीं होती कोई चीज़ तो उसमें नहीं भरती नहीं, तो बूढ़े जो हमारे उनकी तो डिलीट होने ही, जो नौजवानों की चिप खाली, तो ओवैसी साहब की बात इनके दिमाग में भर रही है। बूढ़े हमारे जा सकते हैं मगर ये जो नौजवान है, अखिलेश को पहली बार ऐसा लगेगा कि हाँ मुसलमान के अंदर सियासत आ गई है। ये सबसे बड़ा धोखा साबित अखिलेश जी का होगा। लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ना। पहले तो ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ रखते हैं, टहलते हैं, जन सैलाब दिखाते हैं, फिर ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव जी के साथ चले जाते हैं। देखिए आप मेरी बात सुनिए, ऐसा है, मैं बताऊं आपसे बात, आपने ये बात कही ना, वो उन्होंने ओम प्रकाश को साथ लेकर ये बता दिया है कि मुसलमानों हम तुम्हें हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। बिल्कुल, अगर उनको हमारी हिस्सेदारी की फिक्र होती, या हमारे जैसे यहाँ आजमगढ़ में अखिलेश जी आज सांसद हैं, यहाँ आजमगढ़ के अंदर अखिलेश जी सांसद हैं, उनके पहले वालिद मोहतरम रहे हैं। मैं आजमगढ़ के लिए पूछना चाहता हूं, आजमगढ़ के वालों ने तो उन पर एहसान किया मगर उन्होंने सैफाई तो चमकाया, आजमगढ़ नहीं चमकाया। 400 करोड़ का देखिए यहाँ पर काम भी किया है, क्या किया? हॉस्पिटल वगैरह बनाया है, और उसके बाद में और क्या चाहिए? हॉस्पिटल बस, शिक्षा के लिए कुछ नहीं, सड़क कुछ नहीं, कारोबार कुछ नहीं, हॉस्पिटल बस। हॉस्पिटल को आप विकास समझते हैं, हॉस्पिटल विकास समझते हैं आप। 5 साल उनके वालिद साहब रहे, 5 साल लगभग उन्हें, 7 साल तो 2 साल तो हो गए, 3 साल वो रहे, आप 400 करोड़ की बात करते हैं।
अरे उन्होंने तो जब सैपाई में 4,000 करोड़ रुपए लगा दिया, वहाँ शीशे की तरह उन्होंने चमका दिया, और यहाँ MP बनाकर हमने भेजा। और जब भेजा लोकसभा में, मैं तो एहसानमंद हूँ कि ऐसा उन्होंने, मैं बड़ा अफसोसजनक हूँ कि यहाँ से हमने बनाकर भेजा MP माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, और लोकसभा में कह रहे हैं कि एक बार और CM बनने चाहिए। आज हम गढ़ के लोगों को PM बनने चाहिए। एक जो सवाल है, एक सवाल जो है, अगर आप असदुद्दीन ओवैसी को वोट करेंगे, ये मैं नहीं, लोग बता रहे हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी को आप वोट करेंगे तो बीजेपी आएगी और वो सियासत में नंबर 1 पर बन के आएगी और मुसलमानों को तंग करेगी, तो इससे कैसे बचोगे? सुनिए, सन 2014 में ओवैसी साहब चुनाव लड़े लोकसभा का, लड़े हाँ या ना? कौन जीता? बीजेपी जीती ना। सन 2017 में हम जहाँ चुनाव लड़े हूँ, बीजेपी तो नहीं जीती। सन 2019 में कांग्रेस के राहुल हार गए, ओवैसी साहब चुनाव तो नहीं लड़े ना। ऐसा तो कोई फैक्ट ही नहीं है, ये तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि टक्कर ही हमारी सबसे। ये तो एक इन्होंने भरम पहना रखा है। और दूसरी बात, ये कुछ चंगू मंगू गाड़ियों की अगली सीट पर बैठ आते हैं। 4 साल 11 महीने तो ये अल्लाह से डराते हैं और 1 महीना बीजेपी से डराते हैं। मैं तो यूँ कहूँ कि अगर 1 महीना शिद्दत से अल्लाह से हमें डराते तो हम जैसे गुनाहगारों की इस्लाह हो जा। अब ये नौजवान अल्लाह से डरेगा, बीजेपी से नहीं डरेगा। अल्लाह से डरेगा, बीजेपी से नहीं डरने का। नाम जान सकते हैं? जी, मेरा नाम नज़ाकत अली कंभौर। तो हमारे साथ ये नज़ाकत अली थे, कहाँ से थे आप? मैं जिला अध्यक्ष बिजनौर हूँ। अच्छा, बिजनौर से आप यहाँ आए हैं? तो ये बिजनौर से हैं, नज़ाकत अली साहब हैं, और इन्होंने जो बात रखी है बड़े नज़ाकत से ही हमारे हर सवाल का जवाब दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2017 में जब चुनाव लड़ी थी तो बड़ी बड़ी पार्टियाँ उन पर उनका हंसी उड़ा रहे थे कि ये पार्टी देखिए मुसलमानों को एक करने की बात कर रही है। लेकिन आज जो आजमगढ़ के अंदर मैंने असदुद्दीन ओवैसी का रैली देखा है, वो रैली नहीं बल्कि जनसैलाब कहा जा सकता है, और भारी तादाद में जो है लोग मौजूद थे। अब ये देखना होगा कि कल का प्रोग्राम जो असदुद्दीन ओवैसी का फिर मुबारकपुर की धरती में तय किया गया है, अब उस सैलाब में, उस सभा में कितने भीड़ होगी ये देखना होगा। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज़। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।